नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ आप लोगों को एक और डरावनी और सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी इंदौर शहर के अहिंसा विहार कॉलोनी की है। इस शहर के एक शांत इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान था जिसका नंबर था 27। अजीब बात यह थी कि वो मकान हमेशा किराए पर ही रहता था। उस पर लिखा ही रहता था कि यह मकान किराए पर उपलब्ध है, लेकिन कोई भी किराएदार वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। एक दिन राकेश अपनी पत्नी प्रिया और 8 साल के बच्चे बेटे टिंकू के साथ उस शहर में शिफ्ट हुआ। उसे जल्दी घर चाहिए था। जब उसने मकान नंबर 27 देखा तो वो हैरान रह गया। इतना बड़ा घर और किराया बहुत कम, इतना सस्ता क्यों है? राकेश ने मकान मालिक से इस तरीके की बात पूछी। मकान मालिक बूढ़ा था। कुछ पल तो वो चुप रहा। राकेश हंसकर बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इसी तरीके का मकान चाहिए था। उसने उसी दिन उस मकान में शिफ्ट कर लिया। अब उस परिवार की पहली रात थी उस मकान में। सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद ऊपर वाले कमरे में किसी की चलने की आवाज आ रही थी। प्रिया ने आंखें खोली और बोली, राकेश, तुमने कुछ सुना जैसे ऊपर कोई चल रहा हो? राकेश ने नींद में कहा, पुराना घर है, आवाज आती होंगी, छोड़ो। लेकिन आवाज आना बंद नहीं हुआ, बल्कि और तेज हो गई, जैसे कोई तेज कदमों से इधर उधर भाग रहा हो। अगली सुबह राकेश ऊपर गया। कमरा खाली था, धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से वहां पे कोई गया ना हो। लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, जैसे कि वहां पे अभी अभी कोई चल रहा हो, फिर रहा हो। राकेश चुप हो गया। उस दिन के बाद उस घर में अजीब घटनाएं घटने लगी उन लोगों के साथ में। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते थे, रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनका लड़का चिंटू चिंटू का एक नया दोस्त बन गया था। प्रिया ने पूछा, चिंटू तुम किससे बात कर रहे हो? चिंटू मुस्कुराकर बोला, मेरी नई दोस्त के साथ, राधा दीदी के साथ। प्रिया चौंक गई, कौन राधा दीदी? चिंटू ने ऊपर की ओर इशारा किया। वो ऊपर रहती हैं, कहती हैं कि ये घर उनका है। प्रिया के हाथ पैर कांपने लगे। उस रात राकेश ने तय किया कि वो सच जानकर ही रहेगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। कमरा आधा खुला हुआ था, अंदर खूब अंधेरा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया और अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और झुका हुआ चेहरा। राकेश का गला सूख गया और राकेश बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। ये घर मेरा है, उसने धीमी आवाज में कहा। राकेश पीछे हटने लगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उस लड़की ने बोला। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रिया प्रिया प्रिया। प्रिया ने चीख सुनी और वो दौड़कर ऊपर गई, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर से सिर्फ आवाज ही आ रही थी, ये घर छोड़ दो या फिर यहीं रह जाओ। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा खाली था, राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया घबरा गई और रोने लगी। तभी चिंटू धीरे से बोला, मम्मी, पापा तो ऊपर ही हैं। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, कहाँ? चिंटू मुस्कुराया और दीवार की तरफ इशारा किया। प्रिया ने दीवार पर देखा, वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें राकेश का चेहरा जुड़ गया था। इस घटना के बाद से उन्होंने वो घर खाली करने का सोच लिया, लेकिन खाली करने से पहले उन्होंने सोचा कि इस घर का असली राज क्या है वो जान के रहेंगी। राकेश तो अचानक उस घर में गायब हो चुका था, लेकिन प्रिया ने सोचा कि इसका हमें पता ही करना पड़ेगा। वो पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी औरत के पास गई। आंटी, ये 27 नंबर मकान के बारे में कुछ बताएंगे क्या आप? बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक से बदल गया। तुम वहां रह रही हो? उसने डरते हुए पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद किया और धीमे स्वर में बोली, उस घर में राधा की आत्मा रहती है।
कई साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी, राधा। बहुत मासूम लेकिन बहुत अकेली। उसके माँ बाप की मौत के बाद वो वहीं अकेली रहने लगी। एक दिन कुछ लोग उस घर पर कब्जा करने आए थे। उन्होंने राधा को बहुत परेशान किया और एक रात उसे उसी घर में मार दिया और मरने से पहले राधा ने कसम खाई कि वो इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तब से राधा नाम की लड़की उस घर में भूत बन के रह रही है और जो भी उस घर में रहने के लिए जाता है वो उसे बेरहमी से मार देती है और एक फ्रेम में उसको कैद कर देती है। आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये डरावनी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।